माधव आनंद जी जल्दी से देखिए, ये सरकार और सरकारों की चुनाव भी आजकल महंगाई का मुद्दा खूब उठता है। सब कहते हैं महंगाई पर वार, लेकिन कंडीशन सप्लाई आप कह देंगे कि फला ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही था। आप लोग नजर बदल लीजिए। हर चीज पर कितनी नजर बदलेगी? जब जेब खाली हो तो नजर कितना कोई बदल सकता है? जवाब दीजिए सबकी बातों का। अंजना जी, पहली बात कि मैं आपकी पत्रकारिता और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। अदरवाइज तो मंदिर, मस्जिद, लाउड स्पीकर इस सब के आड़ में जो है इस तरह की जो समस्याएं थी, समस्याओं को उन पर चर्चा ही नहीं होती थी। तो आपके पत्रकारिता को धन्यवाद देता हूं कि पेरिस में रहने के बावजूद आपने संज्ञान लिया। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है और मुझे ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है जिस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं। आज इन्फ्लेशन का रेट क्या है? 6.95% है अपने इंडिया में, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सैयद जी, ये सब बातें आप ही को सुना रहे हैं। प्राइसेस साथी आपके जरूर है, लेकिन आज सब बातें आप ही को सुना रहे हैं, खरी खोटी। बोलिए माधव जी। हाँ, सुन लीजिए। अब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों के बैठक में सभी स्टेट के मुख्यमंत्रियों से कहा कि आप अपना वैट कम कीजिए। भाई, केंद्र सरकार के अधीन भी एक्सरसाइज ड्यूटी है, आपको भी कम करने की आवश्यकता। अगर महंगाई पूरे भारतवर्ष में है, महंगाई किसी एक स्टेट तक ही सीमित नहीं है। जहां तक रेपो रेट की बात है, सीआरआर की बात है, एसआरआर की बात है, ये सब देखिए सब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट के लिए होता है। आपने सही विश्लेषण किया। क्या अभी जो रेपो रेट बढ़ा है, क्या उससे महंगाई तुरंत नियंत्रित हो जाएगी? थोड़ा बहुत अर्थशास्त्र का ज्ञान मैं भी रखता हूं। मुझे नहीं लगता है जो रेपो रेट अभी बढ़ाया है, 40 बीपीएस बढ़ाया है, बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, उससे महंगाई पे लगाम लगेगा। अब महंगाई पे लगाम लगाने की आवश्यकता है। सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। कठोर कदम कैसे होगा? आपके चैनल पे कई बार मैंने कहा, जब तक आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक, क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है, अन्योन्याश्रय संबंध है, अन्य प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हर सेक्टर का, हर कमोडिटीज पे उसका असर पड़ता है। इसके लिए सभी राज्यों को भी तो तैयार होना होगा ना, सभी राज्य सरकारों को तैयार होना होगा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। देखिए, आम सहमति जल्दी से अब सहमति बनाने की आवश्यकता है। आपने धारा 370 हटाया, हाँ। आपने जिस तरह का कदम अगर जो भारत के लिए अगर उपयोगी है, उस कदम को उठाइए ना आप। हर सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन महंगाई को नियंत्रित नहीं कीजिएगा, रोजगार पे बहस नहीं कीजिएगा। जवाब दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब। तो निश्चित ठीक है, अब पिच पर उतरने दीजिए उनको। ठीक है, पिच पर उतरिए अब सैयद जफर इस्लाम साहब। अच्छे से नी कैप, हैंड जो भी पैडिंग करनी है, हेलमेट पहन के उतरिए, क्योंकि देखिए फास्ट बॉलिंग होगी महंगाई के मुद्दे पे। आप समझिए कि जो परिस्थितियां हैं, अच्छी नजर से देखिए, ये सब वाला मामला नहीं है। अब लोगों की जेब पर बन आई है। मैं स्टेट लेवल का क्रिकेटर रहा हूं अंजना जी, मुझे कभी आज तक चोट नहीं लगी है। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं पहले बताना चाहता हूं कि अभी कह रहे थे हमारे मित्र माधव जी के जीएसटी के अंदर ले आना चाहिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट को। भाई, पिछले बार यूनानिमसली, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ये कहता हूं चाहे बीजेपी की हो चाहे गैर बीजेपी हो, सब ने यूनानिमसली ये बात कहा कि अभी हम तैयार नहीं है जीएसटी के अंदर लाने के लिए। हम तो प्रपोज किया था, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, लेकिन हर के हाथ ऊपर उठे कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जब कहा पुट अप योर हैंड दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड, तो कोई एक्सेप्शन नहीं था, सब लोगों ने हाथ उठाया, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप अर्थशास्त्र समझते हैं तो आप जाहिर है मार्केट को, दुनिया को भी समझते होंगे। आज हिंदुस्तान कोई आइसोलेटेड इकोनॉमी नहीं, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। आप देखिए कि इन्फ्लेशन कहीं और दुनिया के देशों में नहीं बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट दुनिया के देशों में नहीं बढ़ाया जाता। आज भी फेड की मीटिंग है शाम में, आप देखिए फेड की मीटिंग में क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी देख लीजिए। आप अंजना जी यूरोप में बैठी है, आपको सबको मालूम होगा, वहां भी पूछिए वहां इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है। तीसरी बात कह रहा हूं कि अगर आप देखते हो मार्केट को ये कर रहे हो तो क्रूड प्राइसेस मोर और लेस स्टेबलाइज हो गया है, लेकिन क्या पड़ रहा है, जो प्रोडक्ट के प्राइसेस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस है, वो बहुत बड़ा गैप बढ़ गया है। इसलिए कि मैंने पहले भी कहा था कि कैपेसिटी कम हो गई, रिफाइनरी कैपेसिटी कम हो गई है, इसलिए जो है एक मिनट चौथी बात पे कह रहा हूं कि जो सप्लाई चेन, जो डिसरप्शन है सप्लाई चेन में, वो आपको साफ एविडेंट है कि आज जो है कमोडिटी आम आदमी बोलता है कि, लेकिन आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आम आदमी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, छोटी सी बात, सरकार का एकदम बम्पर बम मामला चल रहा है, कोई राहत दीजिए सरकार। अरे आम आदमी, आपको सिर्फ कांग्रेस को जवाब नहीं देना होगा। सुनिए, महंगाई ऐसा मुद्दा है, महंगाई ऐसा मुद्दा है सर, जिसमें सिर्फ विपक्ष को नहीं,
जनता की जेब पर बनाएगी तो वो भी नए तरीके से, वो नए नजरिए से आपको देखने लगेगी। एक मिनट अंजना जी, एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड। आप क्या बोल रही हैं? मैंने जो वेलफेयर स्कीम के बारे में अभी एक मिनट, मैं वेलफेयर स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं। देश की जनता के लिए वेलफेयर स्कीम होता है। हमने 4.76% ऑफ जीडीपी, बताइए इतिहास में इतना बड़ा कौन से जीडीपी का, इतने बड़े जीडीपी का 4.76% FY21 में हमने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं वेलफेयर स्कीम के लिए। और आज भी देखिए वेलफेयर स्कीम के लिए हमारी सरकार बहुत कंपैशनेट है। इसलिए अगर आज यूरिया के प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं तो आज हमारे देश में नहीं है, हम इनको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या सब्सिडी डबल से क्या ट्रिपल की करना पड़ेगा? तो हम किसान भाई बहनों को नहीं किसी तरह की आहत आने देंगे, उनके पॉकेट पे कोई आंच नहीं आने देंगे। इसी तरह गरीब आदमी को अनाज की जरूरत है तो घर घर तक अनाज पहुंचाएंगे, इसलिए कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है। अतुल अंजान जी, सरकार कह रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, रूस यूक्रेन की जंग है, और ये दलील तो तमाम सरकारें देती आई हैं, तब भी दे रही थी जब आप भागीदार बन गए थे सरकार के लिए, कुछ समय के लिए ही सही। लेकिन सवाल तो ये है ना सर कि वो कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता है और उसके बाद कैस्केडिंग इफेक्ट उसका असर अन्य चीजों पर होता चला जाता है। आपका जवाब इस पर अतुल जी। कितना लेते हैं क्रूड ऑयल? अपनी जरूरत का 2%, सिर्फ 2%। और आपने अभी सारे आंकड़े दिखा दिए कि महंगाई कितनी बढ़ी है, रिजर्व आरआर क्या है। आपने ये भी दिखा दिया कि एक नया तरीका हो गया है, दामों को बढ़ाओ और साथ साथ उसकी क्वालिटी और उसकी मात्रा को भी घटा दो। ये मोदी सरकार जब आई थी ना, पार्ले जी ग्लूकोज का बिस्कुट जो है छोटा वाला, वो 2 रुपए का था, आज 5 रुपए का हो गया, उसका वजन भी घट गया। दवाइयों की कीमत 55% आप कह रहे बढ़ाई, जीवन रक्षक औषधियों की दाम 107% बढ़ गई है। इस तरह की महंगाई अगर जबरदस्त है तो क्या करेंगे आप? आप कह रहे जबरदस्त जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, कलेक्शन किस बात से हो रहा है? आपकी लगातार महंगाई की दरों में इजाफा होने के कारण जो जरूरत की चीजें हैं सामान्य जन की, सरसों के तेल से लेकर के और बिस्कुट जो 2 रुपए का बच्चों को खिलाते हैं, उस पर आपने 5 रुपए रेट बढ़ाकर जीएसटी जो बटोरा है, उससे क्या हो रहा है? ये महंगाई अटूट है और इस पर जबरदस्त महंगाई है। लोगों की आमदनी कहां है? बेकारी कितनी जबरदस्त है। तेल के दामों के बारे में आप बता रहे हैं कि हम भी पार्टनर थे, तो ये तब क्या था? क्रूड ऑयल का दाम 140 रुपए पर बैरल था, और आज क्या हिसाब है? और एक समय तो ऐसा आया था, मैं प्रधानमंत्री की उस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, बदकिस्मत लोग होते हैं तो क्रूड के ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते हैं। मैं आया तो 25 से 40 डॉलर पर बैरल कच्चे तेल के दाम हो गए। तो बदकिस्मत थी यूपीए की सरकार, खुशकिस्मत थी आपकी सरकार और जनता। और आज 71 से आपने कहां पहुंचा दिया? 110 और 120 पर पहुंचा दिया। और अब आप कहानी कहते हैं कि राज्य सरकारें ले रही। अरे राज्य सरकारों को छोड़िए, वो तो आपने जीएसटी की बात कही, आप क्यों नहीं अपना टैक्स, सेंट्रल टैक्स घटाते हैं? आपके अंदर क्या कमी है? ये खाने पीने का सामान क्यों बढ़ रहा है? क्यों छोड़िए सर? क्यों आप क्या दे रहे हैं राज्य सरकारों को? आप राज्य सरकारों को क्या दे रहे हैं? आपने सारी कटौती कर दी है, सारी चीजों का रास्ता बंद कर दिया है। आपको मालूम है लखनऊ में जो डॉक्टर लोहिया के नाम पर मेडिकल इंस्टीट्यूट था, 1 रुपए का पर्चा बनता था, सरकारी अस्पताल है, आज 100 रुपए का पर्चा हो गया है। वहां पर अंदर आप घुसिएगा 100 रुपए का पर्चा बनेगा। सारी जांचें जो फ्री थी सब पैसे लेकर के की जा रही हैं, 50, 100, 150, 700, 3000। ये महंगाई नहीं है तो और क्या है? किस बात की चर्चा करें हम आपसे? किस बात का बहस करें? और फिर आप कह रहे हैं कि ये आपने कहा 2 रुपए कीमत थी जब मोदी सरकार आई। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट के पैकेट, ठीक कहा। आरबीआई ने ठीक कहा है, वो 2 रुपए कीमत थी, अब 5 रुपए हो गई। और सीपीआई, अतुल जी आवाज आ रही है मेरी आपको? होलसेल प्राइस इंडेक्स, दोनों पर इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा। प्रभु, हाँ ठीक है, जल्दी से एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं छोटा सा जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं 2 रुपए कीमत थी पार्ले जी की जब मोदी सरकार आई, अब 5 रुपए हो गई है। तो क्या आप चाह रहे हैं कि जहां पर जिस चीज की जो कीमत 8 साल पहले थी वहीं पर ठहर जाए? मतलब
थोड़ा तो आगे पीछे मामला होगा ही ना तमाम चीजों का। सवाल तो हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हालत है, लेकिन अब ये कहना कि अब और ये जो राज्यों की बात है उसमें आप क्यों बेनिफिट देना चाहते हैं? कुछ राज्य जो वैट कम कर रहे हैं उनको भी तो नुकसान हो रहा है, उनको भी अपने राजस्व में नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ राज्य हैं जो कर रहे हैं, कुछ हैं जो नहीं कर रहे हैं। दोनों पर छोटा सा जवाब। मुझसे पूछ रही हैं आप? मुझसे पूछ रही हैं नीना जी? आप ही से पूछा, जल्दी से। दो रुपए का बिस्किट और 5 रुपए का बिस्किट, अंतर नहीं है। 2 रुपए की मात्रा और 5 रुपए में घटती हुई मात्रा, कैसी लूट है। आप ही ने तो अभी सभी दिखा दिया, बीकानेरी नमकीन से लेकर सबकी मात्रा घट गई और दाम 1.5 गुना और 2 गुना हो गए। ये लूट नहीं है, ये महंगाई नहीं है, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। किसने कहा? और राज्यों को जल्दी से छोड़ दिया जाए, राज्यों के बारे में। राज्य जो घटा रहे हैं वो घटाए और घटाएं, लेकिन सरकार की क्या जिम्मेदारी है? जो इतनी बड़ी संख्या में गरीबों की हड्डी पर कबड्डी खेलकर आप जीएसटी का जीएसटी को महंगाई रोकने के लिए करेंगे इस्तेमाल, या महंगाई से ही जीएसटी बनाएंगे? महंगाई, आपने कहा ना कि सीमेंट के दाम कहां पहुंच गए। आप देखिए जो है गरीबों की हड्डी पर कबड्डी महंगाई की चल रही है। ठीक है।